हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम आपके सामने दो मज़ेदार पहेली लेकर आए हैं और ये पहेली इंस्टाग्राम में पूछा गया था। पहेली बहुत ही मज़ेदार है, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि मज़ा आवे, है कि नहीं। देखिए, ये जो पहेली है एक्चुअली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेंगे, लेकिन मैं सही से समझा दूंगा और आपको खुद से ट्राई करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। नहीं तो फिर वीडियो बनाने का मेरा कोई मकसद ही नहीं रहेगा, है कि नहीं। ट्राई जरूर करना है वीडियो पॉज करके। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है पहेली। पहला नंबर देखिए, बोला गया है कि हर साल क्रिसमस 25 दिसंबर और न्यू ईयर डे 1 जनवरी में ठीक 7 दिन का अंतर होता है। इस प्रकार क्रिसमस और न्यू ईयर डे को एक ही दिन होता है, लेकिन 2015 में क्रिसमस शुक्रवार को और न्यू ईयर डे बृहस्पतिवार को पड़ेगा। ऐसा क्यों है? इसी तरह से लिखा हुआ था और उसी चीज़ को मैं डायरेक्ट यहाँ पर इंपोर्ट किया हूँ क्रॉप करके। ठीक है, तो समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा। बहुत ही छोटा सा चीज़ है, समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करना है। बोला गया यहाँ पर कि हर साल 25 दिसंबर जो है, 25 दिसंबर, ये क्या है, 25 दिसंबर है। और एक लेते हैं हम 1 जनवरी। अब यहाँ पर बोला गया कि हर साल क्रिसमस 25 दिसंबर को होता है और न्यू ईयर डे 1 जनवरी में ठीक 7 दिन का अंतर होता है। देखिए यहाँ पर 25 दिसंबर है, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो स्वाभाविक है कि 7 दिन का ही अंतर होगा। कितना दिन का होगा अंतर? 7 दिन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 25 दिसंबर है और दिसंबर 31वां महीना होता है। तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1 है कि नहीं, 7 दिन का अंतर होगा। तो एक ही दिन होगा दोनों तारीख को। मतलब अगर 25 दिसंबर को रविवार है, क्या है, रविवार, तो स्वाभाविक है कि 1 जनवरी को भी क्या होगा, रविवार होगा। क्यों? क्योंकि दोनों तारीख के बीच का डिफरेंस कितना है, 7 दिन। और जानते हैं कि हफ्ता में 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर सोमवार होगा 25 दिसंबर को तो 1 जनवरी को भी, अगर यहाँ पर शुक्रवार होगा तो यहाँ पर भी शुक्रवार होगा, अगर इस दिन अगर बृहस्पतिवार होगा तो इस दिन भी बृहस्पतिवार होगा, ये निश्चित है। लेकिन सवाल में बोला गया है कि 2015 में क्रिसमस शुक्रवार को और न्यू ईयर डे बृहस्पतिवार को पड़ेगा। ऐसा क्यों है? न्यू ईयर डे मतलब नया साल, 1 जनवरी, मतलब अलग अलग दिन हो रहे हैं। ऐसा क्या था 2015 में जो दोनों का जो दिन है वो अलग अलग था? क्या वजह है? देखिए, 10 सेकंड का समय है आपके पास, थोड़ा सोचिए ज़रा वीडियो को पॉज करके, तब मज़ा आएगा, है कि नहीं। सोचना बहुत ही ज़रूरी है, सोचना है, दिमाग लगाना है, तभी पहेली का आप आनंद ले पाएंगे। आप डायरेक्ट वीडियो देखेंगे, डायरेक्ट हम आंसर बता देंगे, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। शायद आपका दिमाग उससे इंक्रीज नहीं करेगा, आंसर तो जान जाएंगे, महसूस भी हो जाएगा, लेकिन खैर चलिए देखिए क्या यहाँ पर राज छुपा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि हर साल क्रिसमस 25 दिसंबर और न्यू ईयर डे मतलब नया साल 1 जनवरी में ठीक 7 दिन का अंतर होता है। ठीक है, इस प्रकार क्रिसमस और न्यू ईयर डे को एक ही दिन होता है, मतलब अगर रविवार है तो यहाँ पर भी रविवार होगा। लेकिन 2015 में क्रिसमस शुक्रवार को, क्रिसमस किस तारीख, मतलब किस दिन को था, शुक्रवार को, और न्यू ईयर डे जो था वो किस दिन को था, बृहस्पतिवार को पड़ेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए, अगर यहाँ पर 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर 2011 है, 25 दिसंबर 2011 है, तो जो 1 जनवरी आएगा वो 2012 हो जाएगा। सिंपल सी फंडा है, क्योंकि इसके अगला साल वाला होगा। 25 दिसंबर है भाई, 2011 का 25 दिसंबर है, इसके 7 दिन आगे जाइएगा तो जो भी 1 जनवरी आएगा वो 1 साल बढ़ जाएगा, मतलब 2012 हो जाएगा। ठीक है, तो ईयर में यहाँ पर चेंजिंग होता है, 2011 से 12 हो जाएगा। तभी ये कंडीशन हो सकता है कि इस तारीख को जो भी दिन होगा उस तारीख को भी वही दिन रहेगा, मतलब 1 जनवरी को भी वही दिन रहेगा। लेकिन यहाँ पर केवल बात की जा रहा है 2015 का, तो 2015 में भी 1 जनवरी होगा, है कि नहीं। यानी इसके पीछे 25 दिसंबर से एकदम पीछे चले जाइए, 2015 वाला 1 जनवरी और फिर 25 दिसंबर। अब ये दोनों के बीच का जो कितना दिन है, लग रहा है बहुत दिन होगा, है कि नहीं। 300 लगभग 57, 58, 59 दिन, पता नहीं, थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी लीप वर्ष होता है, कभी कभी साधारण वर्ष होता है। चलिए उतना हो जाएगा, 7 दिन का डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ पर केवल 2015 का बात किया जा रहा था, इसीलिए ऐसा संभव हो सकता है कि जो क्रिसमस है वो शुक्रवार को होगा और न्यू ईयर डे बृहस्पतिवार को होगा। चेंज हो सकता है क्योंकि केवल 2015 का बात किया जा रहा है। यहाँ पर यह बोला जाता कि 2015 में क्रिसमस शुक्रवार को और न्यू ईयर डे 2016 को बृहस्पतिवार को पड़ेगा। ऐसा क्यों? तब ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता था।
ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि नहीं? तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 साल का बात किया जा रहा है, 1 ही वर्ष का, जो कि यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा ये वाला। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पहेली में चलते हैं। नेक्स्ट पहेली में क्या है, ये भी अच्छा पहेली है, समझिए जरा। बोला गया कि एक गांव में केवल 2 नाई थे। एक गांव में केवल 2 नाई थे बाल काटने वाले। उनमें से एक की दुकान पर उत्तर छोर पर थी, एक की दुकान उत्तर छोर पर थी और एक की दुकान दक्षिण छोर पर। एक की दुकान दक्षिण छोर पर और एक की दुकान किस छोर पर? उत्तर छोर पर। उत्तर छोर पर, ठीक है। चलिए, उत्तर छोर की दुकान बिखरी हुई और गंदगी से भरी थी। जो उत्तर छोर वाला जो दुकान था, उत्तर छोर वाला जो दुकान था, बिखरा हुआ था और गंदगी से भरा हुआ था, और उसका जो नाई था वो भी बिखरे हुए गलत तरीके से कटे बालों वाला था। यहाँ पर एक कंडीशन हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक कंडीशन हुआ। अब दूसरा कंडीशन देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि वहीं दक्षिण छोर वाला नाई साफ सुथरी दुकान और सही तरीके से कटे बालों वाला था। यदि आप इस गांव में नए हैं तो आप किस नाई से बाल कटवाएंगे और क्यों? बहुत ही मज़ेदार सवाल है, शायद आपको सवाल समझ में आ गया होगा। एकदम छोटा सा सवाल है, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक गांव है, उसमें 2 नाई है, एक एकदम उत्तरी छोर पर है और एक दक्षिणी छोर पर है, 2 ही नाई है। ठीक है, एक नाई बोला गया है कि जो उत्तरी छोर वाला, उत्तर छोर वाला जो दुकान है वो एकदम बिखरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है, और उसका नाई भी जो है बिखरे हुए गलत तरीके से कटे बालों वाला था। वहीं जो दक्षिणी छोर वाला नाई है वो साफ सुथरे दुकान है उसका, ठीक है, और सही तरीके से कटे बालों वाला था, मतलब एकदम उसका सही तरीके से बाल कटा हुआ है। तो बताइए, अगर आप उस गांव में नया जाएंगे और ये चीज़ आपको पता है तो आप किस नाई के पास बाल कटवाने के लिए जाइएगा? किस नाई के पास? बताइए जल्दी। बहुत ही मज़ेदार सवाल है। आप कहेंगे कि भाई सिंपल सी फंडा है, यहाँ पर सिंपल सी फंडा ये, हम दक्षिणी छोर वाला पास जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि दक्षिणी छोर वाला पास जाएंगे तो वहाँ पर नाई जो है एकदम साफ़ सुथरा दुकान है, नाई का दुकान साफ़ सुथरा है और सही तरीके से उसका बाल भी कटा हुआ है, एकदम बहुत ही मज़ा आएगा वहाँ। गलत, गलत। इसलिए गलत क्योंकि जो उत्तरी छोर में जो दुकान है वहाँ का जो नाई है, जिसका एकदम गलत बाल कटा हुआ है, इधर उधर करके कटा हुआ है, तो कौन काटा होगा? वही दक्षिणी छोर वाला नाई काटा होगा। मतलब जो साफ सुथरा रह रहा है, दक्षिणी छोर में जो गंदगी में रह रहा है, उसका बाल तो वही काटा होगा, दक्षिणी छोर वाला काटा होगा, है कि नहीं? अच्छा आदमी काटा होगा तो गलत काटा, और जो गंदगी में रह रहा था वो आदमी काटा होगा किसका? दक्षिणी छोर वाला नाई का। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि उत्तरी छोर वाला नाई के पास हम जाएंगे क्योंकि वह बाल अच्छा काटता है, बाल अच्छा काटता है। दक्षिणी छोर वाला को वही काटा था अच्छा तरीका से, लेकिन दक्षिणी छोर वाला पास जाएंगे तो उल्टा पलटा काट देगा, उसके पास क्यों जाएंगे? है कि नहीं? थोड़ा सा गंदा ही जगह रहेगा, हल्का फुल्का, तो क्या उससे होने वाला है? बाल तो सही कटेगा, है कि नहीं? नहीं तो फिर बाल उगाने में फिर लग जाएगा, पता चलेगा कि ये बाल जो है लगभग 2-3 महीना में पूरा बढ़ता है, अब पूरा बढ़ेगा, कहीं उड़ा दिया पूरा, दिक्कत है कि नहीं? चलिए, सब खैर आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप दोनों पहेली समझ गए होंगे और मज़ा भी आया होगा। अगर मज़ा आया होगा एक्चुअल में तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,